एक पारलौकिक सत्य घटना। यह कथा एक पारलौकिक गत लड़की की है जो मरने के बाद भूत योनि को प्राप्त हो गई थी। उसने अपने घर वालों से भागवत सप्ताह करवाने की प्रार्थना की, जिससे उसे सद्गति प्राप्त हुई। यह एक पूर्णतः सत्य घटना है जो स्वयं श्री शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर जी से मुझे सुनने को मिली थी। बात दिसंबर सन 1969 की है। भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ वाराणसी में पुरी पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज पधारे थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की महिमा के संबंध में अपनी स्वयं की जांच की हुई एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाई थी, जैसा कि यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्कल देश उड़ीसा के विख्यात कटक नगर में एक मंदोवर नामक प्रसिद्ध फर्म है जो भारत माता की मूर्तियां बनाती है। उस फर्म के मालिक की एक विवाहित पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। लगभग 3 वर्ष पूर्व उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद वह अनेक भूत योनि को प्राप्त हुई। उसकी एक चचेरी बहन थी जो आयु में उससे बड़ी थी। वही अचानक बीमार हो गई। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने इसे हिस्टीरिया साइकियाट्रिक डिसऑर्डर बताया। डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी गई। घर वालों ने सभी की सलाह मानकर अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा करवाई। इलाज में हजारों रुपए खर्च किए गए, परंतु बीमारी कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। जब अपने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से कोई लाभ नहीं हुआ तो अन्य लोगों की सलाह मानकर उसे इलाज हेतु दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में ले जाया गया। वहां के प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टरों से इलाज करवाया गया। कहा जाता है कि लाखों रुपए खर्च हो गए, परंतु बीमारी 1% भी कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ती गई। अब तो केवल उसके घरवाले ही नहीं बल्कि दूर दराज के संबंधी भी चिंतित हो उठे कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। जब घर वाले इलाज कराते कराते थक गए और चारों ओर से निराश हो गए, तब एक दिन उस चचेरी बड़ी बहन के शरीर में प्रवेश करके एक प्रेतात्मा ने कहा, यह बीमारी कुछ भी नहीं, ये बहन मेरे कारण परेशान है और मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं। मैं अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण इस समय भूत योनि का दुख भोग रही हूं। जब तक मेरी इस योनि से मुक्ति नहीं होगी, तब तक मेरी ये बहन चाहे जितना इलाज करवा ले, उसे रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही उसे सुख शांति मिल सकेगी। घर वालों ने पूछा, तुम्हारी इन अनेक योनियों से मुक्ति और शांति पाने का उपाय क्या है, तुम ही बताओ। उत्तर में उस परलौकिक आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति और सद्गति का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण। इसके अतिरिक्त आप चाहे लाखों रुपए खर्च कर लें, यह रोग न दूर होगा और ना ही मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरी बहन रोग मुक्त हो जाए और मुझे भी छुटकारा मिल जाए, तो आप शीघ्र ही किसी पवित्र संत को बुलाकर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए। परिवार वालों ने आत्मा की बात मानते हुए एक सनातन धर्मी पंडित जी को बुलाया और उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करवाई। कथा तो प्रारंभ हो गई, किंतु घर वाले कथा प्रारंभ करने की एक महत्वपूर्ण परंपरा भूल गए। के अनुसार श्रीमद् भागवत सप्ताह के आरंभ के शुभ अवसर पर एक बांस की पंच पर वस्त्र लपेटकर उस परलौकिक आत्मा के बैठने के लिए स्थान बनाना होता है, जिससे वह शांत होकर कथा श्रवण कर सके। इस परंपरा का पालन नहीं किया गया, जो आत्मा को बहुत खटका। उसने पुनः चचेरी बहन के शरीर में प्रवेश कर कहा, आप लोगों ने कथा आरंभ करवा दी, परंतु मेरे बैठने के लिए स्थान नहीं बनाया। आपको तो ज्ञात है कि प्राचीन काल में धुंधुकारी नामक प्रेत ने इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मुक्ति पाई थी। अब बताइए, मैं कहां बैठकर इस परम पावन कथा को श्रवण करूं? उसने कहा, आपने उस बांस पर वस्त्र नहीं लपेटा है, क्या मैं नंगे बांस पर बैठ सकती हूं? वह मुझे चुभता है। कृपया तुरंत उस पर कपड़ा लपेटिए, जिससे मैं शांतिपूर्वक बैठकर कथा श्रवण कर सकूं। तुरंत बांस पर कपड़ा लपेटा गया और सबने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आत्मा से क्षमा मांगी। इस चमत्कारिक घटना की चर्चा मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। श्रीमद् भागवत कथा में हजारों लोग भाग लेने लगे। जीवित लड़की के माध्यम से परलौकिक आत्मा की बातें सुनकर
लोगों का पुनर्जन्म और आत्मा की शांति में विश्वास दृढ़ होता गया। अंततः उस आत्मा ने अपने भाइयों और माता से कहा, हमारे पिताजी की भी मुक्ति नहीं हुई है। आजकल लोग माता पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं, परंतु उनके अंतिम संस्कार, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज, दान आदि कर्म विधिपूर्वक नहीं करते। इससे वे आत्माएं अधर में लटकी रहती हैं। आप लोग पिताजी की मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाइए, तभी उनका भी कल्याण होगा। उसने आगे कहा, मेरे ससुराल वालों की तरफ से आप यह सारा खर्च करवाइए, क्योंकि मृत्यु के बाद की सभी विधियां ससुराल वालों पर ही होती हैं। यदि वे श्रीमद् भागवत सप्ताह का खर्च नहीं देंगे तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। सप्ताह पूर्ण होने पर वह आत्मा सद्गति को प्राप्त हो गई और जीवित लड़की रोग मुक्त हो गई। उसका पूरा परिवार आनंदपूर्वक रहने लगा। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा। केवल इसके श्रवण मात्र से प्रेत योनि में पड़ी आत्मा को तत्क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि हमारे शास्त्रों की प्रत्येक बात अक्षरशः सत्य है। सच्ची कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको भी यह लगा हो कि शास्त्रों में कही हर बात सत्य है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी ऐसी ही भावनात्मक, शिक्षाप्रद और प्रेरणास्पद कहानियां आप तक पहुंचती रहें।